महाराष्ट्र में शिवसेना और मनसे के बीच छिड़े हनुमान चालीसा और लाउड स्पीकर विवाद पर इन दिनों खूब छींटाकशी की जा रही है। इस बीच शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने एमएनएस चीफ राज ठाकरे को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया जो राज ठाकरे को तो कम, उल्टे एआईएमआईएम चीफ ओवैसी को ज्यादा जख्मी कर गया। संजय राउत का वो बयान जो उन्होंने राज ठाकरे को लेकर दिया था वो ओवैसी के सीने में जा चुभा। नहीं, कंफ्यूज मत होइए, संजय राउत कोई राज ठाकरे के परम मित्र नहीं बन गए हैं और ना ही वो राज ठाकरे के लिए कोई हमदर्दी रखते हैं। दरअसल शिवसेना नेता संजय राउत ने राज ठाकरे को अपने एक बयान में हिंदू ओवैसी कह डाला था। बस फिर क्या था, अपने नाम का गलत ढंग से किया गया इस्तेमाल ओवैसी को खल गया। ये बात उन्हें इस कदर नागवार गुजरी कि उन्होंने इस पर शिवसेना नेताओं को खरी खरी सुना डाली। उन्होंने कहा कि शिवसेना और एमएनएस के बीच पारिवारिक कलह है, ऐसे में बीच में उनका नाम नहीं घसीटा जाना चाहिए। अब देखिए ना, मेरे बाप का नाम ओवैसी है, अब्बा का नाम ओवैसी है। अब संजय राउत ऐसा क्यों बोल रहे मेरे को नहीं मालूम। उनको नहीं बोलना चाहिए ऐसा, उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मैं इतना ही कहूँगा, उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए संजय राउत। ऐसा है ना, संजय राउत तो उस घराने से ताल्लुक है उनका, वो जिम्मेदार आदमी है। अब संजय राउत अगर अपने लीडर के घर का फ्रस्ट्रेशन मेरे पे क्यों निकाल रहे हैं? मेरे को उससे क्या करना है? वो भाई भाई का झगड़ा है ना, तुम बिठा के मिला दो उन लोगों को। अरे ओवैसी ये सब क्या, तुम क्या जो तुम बीजेपी के साथ इतने साल जो हनीमून मनाए वो क्या था? मोदी को वोट दो बोले आप 2014 में 19 में, वो क्या था? तुम तो 370 पे साथ दिए। तो ये बकवास है ये, और क्या है? इसी दौरान एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि देश में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने बीजेपी, कांग्रेस, शिवसेना, एनसीपी, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी का नाम लेते हुए कहा कि ये तमाम दल खुद को हिंदू आइडियोलॉजी में खुद को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा करने की कोशिश में मुस्लिम समाज को टारगेट नहीं बनाना चाहिए। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि वो उन्हें पंचिंग बैग समझने की कोशिश ना करें। अभी बात मन से भी आकर वही कर दिया। कल जलील साहब से मैंने यही सवाल पूछा था, तो उन्होंने बताया कि किसी को अपना हिंदुत्व अगर बताना है सही है तो मुस्लिम कम्युनिटी को पंचिंग बैग बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? टारगेट बना के है तो ये नहीं, किसी माइका लाल में हिम्मत नहीं है कि हमारे को पंचिंग बैग बना सके। याद रख लो आप। सुनिए आप, नहीं सुनिए, हम पंचिंग बैग नहीं है, हम इंसान हैं, भारत के नागरिक है। अगर कोई ये समझ रहा है कि पंचिंग बैग है तो ये गलत समझ रहे हो लोग। हमारा मानना ये है कि देश की जो पॉलिटिक्स हो रही है उसमें पूरी कोशिश ये हो रही है कि सबसे बड़ा हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पर कौन मानने वाला है। तो उसमें कांग्रेस भी रेस में है, भाजपा है, शिवसेना है, आप पार्टी है, एनसीपी है, समाजवादी पार्टी है। सब ये दिखाना चाह रहे हैं कि हिंदुत्व आइडियोलॉजी में हम सबसे आगे हैं, तो वो कंपटीशन हो रहा है उसका। देश में समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर ओवैसी ने कहा कि देश में फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है। गोवा का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि कुछ खास परिस्थितियों में गोवा के नागरिक दूसरी शादी कर सकते हैं, उसे क्यों नहीं बदला जाता? दिख रहा है आपकी उस पर पहली प्रतिक्रिया, क्या ये सब कुछ सियासी है? आपको लगता है कि अपना अस्तित्व बचाने के लिए राज ठाकरे को इस तरह का हथकंडा अपनाना पड़ रहा है? और औरंगाबाद में रैली के पीछे का मकसद क्या है, आप क्या देखते हैं? देखिए, बीजेपी, शिवसेना पावर में थे और जोशी साहब उनके मुख्यमंत्री भी थे। उस वक्त उनको ये सब चीज़ें याद नहीं आई। जब अब ये सब चीज़ें अचानक उठा रहे हैं और उठाने का मकसद एक ही है कि पूरे देश में जो अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों के ताल्लुक से जो एक हेट को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया है बीजेपी की तरफ से, ये उस इंस्टीट्यूशनलाइज हेट का प्रमोशन है, ये और कुछ भी नहीं है। गौरतलब है कि एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी देश में पनप रहे सांप्रदायिक हालात को लेकर चिंता जाहिर कर चुके हैं। हैदराबाद में एक संबोधन के दौरान वे भावुक भी हो गए थे। उन्होंने कहा था कि देश में मुस्लिम समाज को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है, जो होने नहीं दिया जाएगा।
इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।